हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। और आई एम सो सॉरी इतने दिनों तक गायब रहने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से फीवर हो गया था। और अभी भी आवाज़ से तो आप पहचान ही सकते हो कि मेरा गला भी कितनी बुरी तरीके से बैठा है। मैं कुछ दिन तक बात ही नहीं कर पा रही थी। आज मेरा आवाज़ खुला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए इसे कंप्लीट कर दूं, उसके बाद एक छोटा सा वन शॉट एफएफ लेके आ जाओ। और उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों ने मुझे कहानी दी है, मैं उसे भी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और वो सेकंड वाले चैनल का भी कंप्लीट करके उसमें भी वन शॉट लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलो इधर उधर की बातें ना करते हुए इस ड्रामा को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें लैन क्लैन को दिखाया जाता है। लैन क्लैन जो हमेशा की तरह शांत था, बट अचानक ही चीखों की आवाज़ें आने लग जाती है। मिसिस लैन यहाँ नहीं है। मिसिस लैन कहाँ गई? ये बोलते हुए सारे लोग इधर से उधर भागे जा रहे थे। सभी लोग घबराए हुए थे, क्योंकि हमारा नटखट नोटी सा विंग घर छोड़ के भाग गया है। क्यों? किस लिए? ये किसी को नहीं पता। वहीं वांग जी जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, और वो जस्ट अभी अभी थका हारा आ रहा है, क्योंकि पूरी रात भर उसने काम किया है। उसने सोचा था कि घर आकर वो शांति से सोएगा, बट नहीं, कभी उसकी लाइफ में शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने जो तूफान से शादी कर रखी है। वांग जी घर वापस आता है शांति से, बट जैसे ही उसने देखा सुना कि उसका प्यारा सा बाओबे विंग घर से गायब है, वो शॉक हो गया। वो सभी को चिल्लाने लग गया कि आखिर उसकी बाओबे कहाँ चली गई है। अगर उसे और उसके बच्चों को कुछ भी हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, क्योंकि विंग फिर से प्रेग्नेंट है। वांग जी अपने दोनों बच्चों को पूछता है, इस बार क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? क्यों घर छोड़ के चले गई वो? ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते। फिर हमारा लैंसी जुई अपने बाबा को देखते हुए कहता है, बाबा, आपने कल मम्मा की तारीफ नहीं की ना, इसी कारण मम्मा घर छोड़ के चली गई। ये सुनकर वालती शौक, उसने तारीफ नहीं की? किस बात के लिए? तब उसको याद आया, अरे वो तो बाहर जाने में, मतलब कि अपने ड्यूटी पे जाने के लिए इतना बिजी था कि उसने विंग पे ध्यान ही नहीं दिया। विंग ने अपने हेयर स्टाइल को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, और वो मुस्कुराते हुए खुशी खुशी वांगजी के पास आया था ताकि वो वांगजी को दिखाए। बट वांगजी अपने काम में इतना बिजी था कि उसने विंग पे ध्यान ही नहीं दिया, और वो बिना विंग को एक लुक दिए अपना सर हाँ में हिलाकर कह देता है कि तुम बहुत प्रिटी दिख रहे हो, और वो बिना उसके बाद कुछ बोले वहां से चला गया। क्या विंग इसीलिए नाराज हो गया? वांग जी अपना सर पीट लेता है। ये लड़का बच्चों की तरह है, दो बच्चों की माँ बन चुका है, अभी तीसरा होने वाला है, बट फिर भी नहीं, ये तो बच्चे का बच्चा ही रहेगा। अब क्या करे वांग जी? वांग जी दोनों बच्चों से पूछते हैं, तुम्हारी मम्मा कहाँ गई है? ये सुनकर वो दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, और वो कहते हैं, हम नहीं बताएंगे, आपने मम्मा को नाराज किया है। ये सुनकर वांग जी उन दोनों को देखता है, उसे पता है इन दोनों को कैसे मनाना है, इसीलिए वो उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है। और फिर वो लैन यूहान को देखते हुए कहता है, बेबी, आपको पता है मैंने आपके लिए, आपकी मम्मा के लिए और आपके गगा के लिए बहुत सारे टॉयज लाए हैं, और साथ में बहुत सारे मीठे मीठे चटपटे टांगुलू, और साथ ही बहुत सारी मिठाइयाँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मम्मा को भी दूँ? अगर तुम्हारी मम्मा अगर हमें टाइम से मिल गई तो मैं सारे गिफ्ट को, सारे टॉयज को, सारी के सारी मिठाइयों को तुम सब में बांटूंगा। और अगर तुम्हारी मम्मा हमें नहीं मिलेगी तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। तो बताओ मम्मा कहाँ है? ये बोलते हुए वांग जी युवान को लालच दे रहा था। युवान बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, बट सिजुई उसे मना कर रहा था अपनी आंखों से कि नहीं, बाबा को मत बताना, बाबा हमें बस लालच दे रहे हैं। बट युआन तो इतना क्यूट है, इतना मासूम है कि वो अपने बाबा की चाल में फंस जाता है और बता देता है
कि उसकी मम्मा पीछे वाले जंगल में ट्री हाउस में बैठी हुई है। ये सुनते ही वांग जी की आंखें हल्के से नर हो गई थी। वींग बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, आज तो उसे पनिशमेंट मिल के रहेगी। यही सोचकर वांग जी उन दोनों बच्चों को नीचे उतारता है और कहता है, जाओ, मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारे सारे टॉयस और तुम्हारी मिठाइयाँ रखी हुई है, जल्दी जाके खाओ, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। सिजुई नहीं बोल रहा था कि उसे नहीं खाना, उसे मम्मा के पास जाना है, बट युआन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, गगन चलो ना, मम्मा तो ऐसी ही है, मम्मा 5 मिनट में मान जाती है, बट उनके कारण हमारा मिठाई खराब हो जाएगा। ये सुनकर सिजुई उसे घूरता है और कहता है, तुम कितने ज़्यादा दल बदलू हो, मम्मा, मैं मम्मा से कंप्लेन करूँगा तुम्हारा। ये सुनकर सिजुई को देखते हुए युवान पाउट बनाते और कहते हैं, मैंने कहाँ दल बदला है, मैंने बस मम्मा के बारे में बताया है ना। ये सुनकर सिजुई कहता है, मम्मा ने मना किया था ना पापा को बताने से, तो मैं कंप्लेन करूँगा। ये सुनकर सिजुई को देखते हुए युवान अपने आंखों को ब्लिंक करते और कहते हैं, गग्गा, आप मेरी मम्मा से शिकायत करोगे, फिर मम्मा मुझसे बात नहीं करेगी, ऐसे मत करना ना प्लीज। ये बोलते हुए वो थोड़ा सा मायूस हो गया था। हमारा युवान हमारा युवान इतना क्यूट है, इतना अडोरेबल है कि हमारा सिजुई ज़्यादा टाइम तक उससे नाराज़ रह ही नहीं पाया और वो उसे गले लगाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं मम्मा के सामने बोल दूंगा कि मैंने बताया, ठीक है। ये सुनकर युवान कहते, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मम्मा फिर मुंह बनाएंगी और इस बात का बहाना लेके वो फिर से डैडी को परेशान करेंगी, इसीलिए हम बोलेंगे कि डैडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उन्होंने हमें पूछा नहीं, उनको पहले ही पता चल गया। ये सुनकर सिजुई भी अपना सर हिलाता है। वहीं पीछे खड़े हुए लैन कुरैन अपना सर पीट रहे थे। हाय राम, उसके घर में कैसे शैतान बच्चे पैदा हुए हैं। इनमें लान वांगची का कोई गुण ही नहीं है, सारा का सारा विशान का गुण है। पूरे उनके लैंड क्लैन का तो धनिया ही बो दिया है इन लोगों ने। यानी कि पूरा तो सत्यानाश ही कर दिया है। उनके रूल का, रेगुलेशन का कोई मायने ही नहीं रखता इन लोगों के लिए। दिन ब दिन ये शैतानी तो बढ़ते जा रही है। इन दोनों की शैतानी वो कितनी बार सुधारने का ट्राई कर चुके हैं, बट नहीं, उसकी मम्मा है ना, उसके मम्मा के साथ साथ उसके बाबा भी एक से बढ़ के एक है। और अब आने वाला शैतान है, यानी कि विंग का जो छोटा सा एक और बेबी आने वाला है, वो कैसा होगा। लैंडकुरन तो उसी के लिए डर रहे हैं, क्या वो भी ऐसा होगा। अगर वो ऐसा हुआ तब तो उसके पूरे लैंड का कल्याण ही हो जाएगा। यही सोचकर वो बस साय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांजी चुपके से उस ट्री हाउस पे जाता है। वो नीचे से ऊपर देखता है। वो देखता है कि विवो शांत गुनगुनाते हुए ट्री हाउस में बैठा हुआ है और साथ ही वो चटपटे चटपटे स्नैक खा रहा है और साथ ही मीठे मीठे जामुन और साथ में बहुत सारे फ्रूट भी रखे हुए हैं। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से उड़कर विंग के पीछे चला जाता है। विंग जो अपने खाने में गुनगुनाने में इतना व्यस्त था कि उसे तो ध्यान ही नहीं रहा कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। विंग खाते हुए अपने छोटे से अनबॉर्न बेबी जो उसके टमी के अंदर है वो उससे बातें कर रहा था और वांग जी की शिकायतें लगा रहा था कि वांग जी मुझे अब प्यार नहीं करते, वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, मैं कल कितना प्रीति सजा हुआ था उनके लिए, बट उन्होंने मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं अब उनसे बात नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। और अगर वो मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं उनसे मुंह बना के बोल दूँगा कि मुझे नहीं रहना आपके साथ और मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से यूनमिंग चला जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा उनके साथ, तुम भी मत रहना, समझ गए। युआन और सिजुई वो भी मुझसे प्यार नहीं करते, वो भी अपने पापा के सामने आते ही मेरा मेरा हाथ छोड़ देते हैं और साथ ही वो उसका पक्ष लेने लग जाते हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं हो वो दोनों भी। अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तुम आओगे तो मुझसे प्यार करोगी ना, तुम मेरी तरफ रहना, ओके।
अपने पापा की बात मत मानना, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, अपने काम में बिजी रहते और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था। सॉरी यार, मेरे को सर्दी भी है ना, तो बीच में अगर कुछ ऐसा वॉइस आए तो इग्नोर करना और मेरी आवाज़ को सुनना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वांग जी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वांग जी पीछे से आता है और वो कहता है, अच्छा तुम मेरे अनबॉर्न बेबी को मेरे खिलाफ कर रही हो? ये सुनते ही विंग डर गया था। वो हल्का सा पीछे मुड़ता है। वांग जी को देखते ही वो डर गया था। वो कहता है, लांजा तुमने मुझे डरा दिया। ये सुनकर वांग जी कहता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये सुनकर विंग फिर से मुंह बनाता है और कहता है, मैं मैं नहीं जाने वाला आपके साथ, मैंने घर छोड़ दिया है। ये सुनकर भांजी कहता है, और क्यों? ये सुनकर विंग कहता है, कल तुमने मुझे ब्यूटीफुल नहीं कहा था, तुमने मुझे देखा नहीं था, तुमने मुझे इग्नोर किया था। मैंने कितने अच्छे से अपने आप को सजाया था, हेयर स्टाइल बनाई थी, पता है तुम्हें 1 घंटा लगा था मेरे बालों को बनाने में, बट तुमने बिल्कुल भी मेरी तरफ देखा नहीं। इसीलिए इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनते ही वांग जी उसके पास आता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? आइंदा ऐसा कहा ना तो तुम्हारी मैं पिटाई लगा दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, देखा मुझसे प्यार नहीं करती। ये बोलते हुए विंग अब सिसकियाँ लेने लग गया था। ये देखकर वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है, विंग बाबे क्या हुआ है? ये सुनकर विंग कहता है, मुझसे प्यार नहीं करते, कोई और मिल गया है ना? हाँ पक्का यकीन है, अब तुम मेरे साथ टाइम भी नहीं बिताते, इसीलिए तुम आप मुझ पे अब ध्यान भी नहीं देते। पक्का यकीन है कोई बाहर में मिल गई होगी ना चुड़ैल तुम्हें, इसीलिए अब मैं सुंदर नहीं लगता तुम्हें। ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था। विंग की ऐसी बचकानी हरकतें, उसकी बचकानी बातें को सुनकर वांग जी अपना सर शेक करता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, बॉबी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बॉबी जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, और ना ही उसके जैसा मासूम। तो मैं किसके पास जाऊंगा? इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। ये सुनकर विंग कहते, झूठे हो, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे टाइम देते, बट नहीं देते हो तुम मुझे टाइम, और साथ में तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, मुझे भी टाइम नहीं देते, बच्चों को भी टाइम नहीं देते। चलो बच्चों को तो टाइम भी दे देते हो, उसके लिए खिलौने चॉकलेट भी लाते हो, बट मेरे लिए नहीं लाते। मुझे पता है कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, नहीं मुझे नहीं, इसे इससे क्रेविंग होती है, आपको पता है इससे ना चटपटे चटपटे मसालेदार खाना खाने की क्रेविंग होती है, बट आप मुझे देते नहीं। ये बोलते हुए विंग फिर से सिसकियाँ ले रहा था, उसके नाक तक बह आई थी, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है, अपने स्लीव से वो उसके नोज़ी को साफ करता है। विंग उसे देखता है। वांग जी उसे फिर से कहता है, बाबे, बट विंग तो रोने लग गया था, उसकी फिर से नोज़ी निकलने लग गई थी। विंग वांग जी के स्लीव्स को पकड़ता है और उसी में अपने नोज़ी को क्लीन करता है। वांग जी अपना सर शेक करता है, उसे शांत करवाता है और फिर उसे अपने बाहों में लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान लाए हैं, साथ में तुम्हारा फेवरेट वाला कपड़ा भी लाया है। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें वो चाहिए, तो मैंने वो भी लाया है, बट अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें वो कैसे मिलेगा? और तुम्हें पता है युवान सिजुई सब खा जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर भी खड़ा हो गया था। वो कहते, क्या? नहीं, मुझे भी खाना है, वो दोनों खा जाएंगे, वो दोनों भूखा है। ये सुनकर बागची कहता है, अच्छा विंग अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं क्या करूँ, मैं उनकी मम्मा हूँ ना, मैं भूखड़ हूँ, मुझे खाना देखकर रह नहीं सकता, तो मुझे पता है मेरे बच्चे भी खाना देख के रह नहीं पाएंगे, तो चलो जल्दी खाना खाएंगे। ये सुनकर जी मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है चलो, पर आराम से।
बेबी को हम हो जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, ओह हाँ बेबी, शांत रहना ओके। मम्मा तुम्हारे लिए बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगी, बाबा जी ने लाया है। ये बोलते हुए वांग जी को वो गले लगा लेता है और वो कहता है, लानजान मुझे ना नहीं चलना, तुम मुझे उठा के ले चलो। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो उसे वहां से उड़ाते हुए लैंड प्लेन लेके आता है। लैंड प्लेन में आते ही विंग भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भी खाने की खुशबू आ चुकी थी, बट वांग जी उसे रोक लेता है ये कहते हुए, विंग गिर जाओगे, बच्चे को हार्म हो जाएगा, तुम्हें हार्म हो जाएगा। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और फिर वो धीरे धीरे से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लग गया था, बट वो चिल्ला भी रहा था, युआन, सिजुई, मम्मा के लिए खाने को रखना, नहीं तो तुम्हें पिटाई पड़ेगी। ये सुनकर वो दोनों बच्चे भागते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, मम्मा हमने आप लोगों के लिए रखा है बहुत सारा, हमने नहीं खाया। ये बोलते हुए हमारा युवान अपने मुंह को साफ कर रहा था जिसमें खाने का टुकड़ा लगा हुआ था, होठों में उसके खाने का जूस लगा हुआ था, जिसे देखकर विंग अपनी आंखों को नैरो करता है और कहता है, शैतान, तुम मम्मा और छोटे बाबू के बिना कैसे खाना खा सकते हो, रुको, मुझे बस आने दो वहाँ। ये बोलते हुए विंग अपने छोटे छोटे पैरों यानी कि अपने प्रेग्नेंट हालत में वो आगे बढ़ रहा था। विंग को अभी 8 मंथ चल रहा था जिस वजह से वो ज़्यादा चल भी नहीं पा रहा था। युवान और हमारा सिजुई भागते हुए उसके पास आते, एक एक हाथ पकड़ते और धीरे धीरे करके संभलते हुए विंग को वो ले जाते हैं, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है, उसकी फैमिली कितनी क्यूट है ना। फिर वो टाइम ऐसे ही बीत जाता है। अब धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ने लगता है। हमारे युवान और सिजुई बहुत ज़्यादा नटखट है। सिजुई जो अपने बाबा की तरह शांत है, पूरी टू कॉपी है, बट उसकी नौटंकी भी बहुत ज़्यादा है। वही हमारा युवान तो अपनी मम्मा का टू कॉपी है, वो नोटी शरारती बट क्यूट, बहुत ही हद से ज़्यादा क्यूट, उनकी शरारतें भी बहुत ज़्यादा है। लैन क्लैन तो पूरी की पूरी परेशान ही रहती है इन तीनों माँ बेटों से, और कहीं वांगजी से शिकायत करने जाओ तो वांगजी का एक ही जवाब, क्या परेशानी है, बॉबी है मेरी, करने जो करना है, और बच्चे शरारतें तो करते ही हैं। ये सुनकर सभी लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वहीं लैन कुरैन वो भी अपने सर पीटते रह जाता है कि कभी तो वांगजी बात मान जाए, कभी तो अपने बच्चों को डांट दे, बट नहीं, जिस कारण उसके बच्चे और भी ज़्यादा शरारतें करते हैं। वहीं लैन सी चैन वो तो जब से शादी हुई है तब से वो भी अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। सच में उनकी पूरी की पूरी लैंड क्लैन बर्बाद हो गई है विंग के आने से। यही सोचकर लैंड कुरैन अपना सर पीटते हैं। बस वही है जो इस क्लैन को बचा के रख सकते हैं, नहीं तो इन दोनों ने तो उसकी प्लान क्लैन की धज्जे ही उड़ा रखी है। यही सोचकर वो बस अपना सर शेक करते ही रह गए। अब ऐसे करते करते हमारी विंग का 9वां महीना भी स्टार्ट हो गया और उसने एक छोटी सी बेबी गर्ल को बर्थ दिया, जिसका नाम उन्होंने लैन शीशी रखा। बट इस बार लैन कुरैन को हाईजी हुआ क्योंकि लैन शीशी वांगजी की टू कॉपी है और साथ में वो पूरे लैन क्लैन के रूल के हिसाब से रहती है। अपनी मम्मा के जैसा बिल्कुल भी मस्तीखोर नहीं है, जिसे देखकर लैन कुरैन बहुत ज़्यादा खुश होते थे। वो हमेशा ही लैन शीशी को अपने पास ही रखते थे क्योंकि चलो एक इंसान तो है जो लैन क्लैन के रूल को फॉलो करता है। हाँ, हमारी शीशी बहुत ज़्यादा ही लैंड क्लैन के रूल को फॉलो करती है। वो अपनी मम्मा और अपनी काका को पनिशमेंट भी दिलवा देती है। वांगची जो काम नहीं कर पाया वो उसकी बच्ची ने कर दिखाया, जिस वजह से हमारे लैंड कुरैन बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। और वही हमारा भी मुंह बनाता था, ये किसका बच्ची है, मैंने मैंने इसे बर्थ दिया, बट ये तो हमें ही पनिशमेंट दिलवाती है। लैंसैन, ये बोलते हुए वो हमेशा ही लैंसैन से लैन शीशी की शिकायतें करती। वही लैंसैन अब क्या करे, वो तो इन दोनों के बीच में फंस गया है क्योंकि एक बच्ची यानी कि एक बाप के लिए उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है।
एक लड़के को वो डांट सकते हैं बट एक लड़की को, यानी कि एक बाप अपने बेटे को तो डांट सकता है बट अपनी बेटी को वो सर आंखों पे रखता है। तो कैसे इंसान अपनी बेटी, क्यूट से बेटी को डांट सकता है? इसीलिए वो उसे भी कुछ नहीं कह पाता और अपनी प्यारी सी बॉबी को भी कुछ नहीं कह पाता। वो तो इन दोनों के बीच में फंस गया है। जैसे एक दिन की ही बात है, हमारा लैन युआन और लैन सीजुई अपनी मम्मा के साथ मिलकर एल्डर्स के साथ फ्रैंक कर रहे थे। वो उनके स्क्रॉल में कुछ ग्लू लगा देते हैं और साथ में उसके फ्लूट में कुछ मिर्ची का पाउडर भी, जिससे वो उन्हें पढ़ा ही ना पाए। बट हमारी लैन शीशी को ये पता चल जाता है और वो उनके सामने आकर अपने हाथ को रोल करते हुए उनको गुस्से में सीरियस टोन में कहती है, आप लोगों ने हमारे क्लैन के फोर्थ सेशन के 6 लाइन का उल्लंघन किया है, आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर विग उसके पास आता है, उसे बहुत ही प्यार से कहता है, लांशिशी, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, मम्मा तुम्हें टॉफी देगी। बट लांशिशी कहाँ मानने वाली थी, वो तो अपनी मम्मा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी परवरिश हमारे लैन कुरैन ने जो की है और साथ में एल्डर्स ने, उन लोगों ने लैन शीशी को अपने जैसा बना दिया है। और साथ में वहाँ का एक, मतलब वहाँ अनाउंस भी हो गया है कि हमारी लैन शीशी छोटी वाली एल्डर बन चुकी है। उसके रूल, मतलब अगर उसने किसी को पनिशमेंट दिया ना तो वो एक्सेप्टेड ही होगा, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। इसीलिए भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करा था, उसे लालच देने की कोशिश करा था, यहाँ तक कि उसके भाई भी उसे लालच देने की कोशिश कर रहे थे। बट लैंड शीशी ने तो साफ साफ मना ही कर दिया कि नहीं, आप लोगों को पेंशन मिलेगी तो मिलेगी। हमारी लैंड शीशी बस 4 साल की है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। लैंड शीशी अपनी मम्मा को देखती है और कहती है, आपने एक और रूल तोड़ा है, आपने एल्डर को लालच देने की कोशिश की है, तो आपको पूरे 3 दिनों तक फ्रैंक ना करने की पनिशमेंट मिलती है। और साथ में आपको ये भी पनिशमेंट मिलता है कि आप 200 बार रूल को कॉपी करोगी। ये सुनकर विंग शॉक, विंग कहता है, लैंड शीशी अपनी मम्मा के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? बट लैंड शीशी कहती है, आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, इसीलिए आज से 3 दिनों तक आप नो स्पाइसेस, यानी कि आप स्पाइसेस नहीं खा सकती। ये सुनकर विंग का तो शॉक में दिल धड़कना ही भूल गया था। वो लैंड शीशी को देखती है, वहीं पीछे खड़े युआन और सीजी का तो मुंह ही खुल गया था। क्या लैंड शीशी ने विंग को कैसा पनिशमेंट दे दिया है? ये पनिशमेंट तो विंग को कितनी ज़्यादा भारी पड़ेगी। विंग तो बिना स्पाइसेस का खाना खाता ही नहीं है, तो विंग के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट हो गई। और वो लैंड शीशी को मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इतनी क्यूट है कि विंग कभी उसे इनकार कर ही नहीं सकता। कि तभी वहाँ पर वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी को देखते ही विंग अचानक ही पपी फेस बनाते हुए भागते हुए वांग जी के पास आता है और वो लैंड शीशी का कंप्लेंट करने लग जाता है। वांग जी, लहसन देखो ना, लैंड शीशी मुझे पनिश कर रही है, वो कह रही है कि मुझे 3 दिनों तक स्पाइसेस नहीं खाना है, तुम कुछ कहो ना उसे, वो तो मुझ पे अत्याचार कर रही है। ये बोलते हुए वीक उसके सामने बहुत ही पपी फेस बनाता है, जिसे देखकर वांजी का दिल पिघल जाता है। वो लैंड शीशी के पास जाता है और वो उसे मनाने की ट्राई करता है कि बेबी प्लीज अपनी मम्मा को ऐसा पनिशमेंट मत दो। बट लैंड शीशी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, बाबा आप मम्मा की तारीफ और उनकी तरफदारी नहीं करोगे क्योंकि मम्मा ने गलती की है। आपको पता है उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है, उन्होंने हमारे एल्डर्स की किताबों को बर्बाद करने की कोशिश की है। और इन दोनों ने भी, तो गगा को, बड़े गगा, छोटे गगा, मम्मा को, तीनों को पनिशमेंट मिलेगी। 3 दिनों तक नो स्पाइसेस और मस्ती बंद। और साथ में उनको 2-2 सौ, उनको 2-2 बार रूल भी लिखना है और इनके कंप्लीट किए बिना ये कुछ नहीं करेंगे, अगर किया तो मुझसे बात नहीं करेंगे। ये बोलते हुए लैंसी सी मुंह बना लेती है और कहती है, बाबा अगर आपने इनकी सपोर्ट किया
तो मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी। ये बोलते हुए लैंसिसी अपने प्यार का फ़ायदा उठाने लग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इन चारों को कैसे अपने कंट्रोल में लाना है। जब भी लैंसिसी ऐसा बोलती है कि वो इन लोगों से बात नहीं करेगी, तो इन तीनों को उनकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि वो तीनों चारों लैंसिसी से बात किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी जान जो है। और लैंसिसी को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो बहुत अच्छे से फ़ायदा भी उठाती है। लैंसिसी की बात सुनकर वो चारों शॉक हो गए थे। लैंसिसी की बात सुनकर विंग कहते हैं, लैंसन ये हमें देखो ना कैसे ब्लैकमेल कर रही है। ये सुनकर वांगजी भी अब लैंसिसी का सपोर्ट करने लग जाता है। बॉबी, लैंसिसी ने सही कहा, तुमने रूल तोड़ा है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम हमेशा ऐसे रूल तोड़ते रहोगे। ये सुनकर विंग शॉक था। लांसन उसकी बात नहीं मान रहा। विंग मुंह बनाता है, बट क्या करे, उसकी बेटी ने उसे धमकी जो दी है, इसीलिए वो थक हार कर उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर ही लेता है। वहीं हमारे एल्डर्स इतने खुश, वो अपनी खुशी को बयां ही नहीं कर सकते। पहली बार लैंड को बचाने वाला कोई मसीहा आ गया है। विभूषण और उनके बच्चों से लैंड को बचाने के लिए उसकी बच्ची आ गई है, यानी कि हमारी विभूषण को मुंह तोड़ जवाब देने उसकी अंश, उसका खून आ गया है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में, एक बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा नटखट, तो दूसरा बहुत ज़्यादा क्यूट बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी। इसे कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाना। शेर यानी कि हमारा विंग लैंड क्लैन में आकर तबाही मचा रहा था, बट उसी का ही अंश उसी का अब शिकार करने वाला है विंग। इसीलिए बहुत ज़्यादा मुंह बना रहा था, और वो वांग जी को कंप्लेन करते हुए कह रहा था, सिर्फ तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कारण ही तुम्हारी बेटी इस तरीके से हो गई है, सबसे छोटी है, इसका फायदा उठाती है वो। ये बोलते हुए विंग मुंह बना रहा था, जिसे देखकर उसके दोनों शैतान बच्चे यानी कि सिजुई और युआन भी अपना सर हाँ में हिला रहे थे। वो कहते, हाँ हाँ, वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाती है छोटे होने का। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है। तभी लैंसिसी स्ट्रिक्ट टोन के साथ वहाँ आती है और कहती है, मैं फायदा नहीं उठाती, मैं बस मैं बस उसका इस्तेमाल करती हूँ, और रूल को बचाने के लिए अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े अपने क्यूटनेस का, अपनी ब्यूटी का, तो वो बहुत ज़्यादा ही जायज़ है। ये हमारे लैंड क्लैन का रूल है। ये सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है। हाँ, ये लड़की। तभी विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लैंसन मुझे ये नहीं चाहिए, हम दूसरा में भी करेंगे। ये सुनकर युआन और सिजुई भी सपोर्ट करने लग गए। हाँ, हमें हमें छोटी महिमा दूसरी चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये बोलकर वो लोग भी पाउट बना लेते हैं, जिसे देखकर वांग जी विंग और उन दोनों को देखता, और फिर हमारी शीशी को देखता। शीशी अचानक ही रोने लग गई थी। वो कहती, मामा, भाई, ब, ब, ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा सिसकियाँ लेने लग गई थी। वो कहती, मम्मा मुझे अब प्यार नहीं करती। ये बोलकर वो वांग जी को भाग कर गले लगा लेती और कहती, बाबा मम्मा ने मुझे बोला, मम्मा ने मम्मा ने बोला कि अब वो मुझे प्यार नहीं करती, उन्हें दूसरी चाहिए। मम्मा मम्मा मुझे अब प्यार नहीं करती, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। ये बोलकर वो नौटंकी करने लग जाती है, जिसे देखकर वांग जी को याद आता है, जब हमारा विंग हमारी शीशी से प्रेग्नेंट था, तो वो भी तो ऐसे ही बहाने कर रहा था। उसे अगर छोटी सी बात ना पसंद आई तो वो घर छोड़ने की बात करता था। हाय राम, सच में कैसा होता है प्रेगनेंसी में, अगर जो मदर करे वो बच्चा बर्थ लेने के बाद वैसा ही बन जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को देखता है, जो एक से बढ़कर एक है। वांग जी सच में अपनी किस्मत में हंसना चाहता था, बट कोई भी हो, कैसे भी हो, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। यही सोचकर वो अपनी बेबी को मनाता है, और वो अपनी विंग को डांटता भी है, जिससे विंग का मुंह बन जाता है। और वांग जी उसे भी मनाता है और कहता है, ठीक है, न एक की न दूसरे की, हम
एक और बेबी करेंगे। ये बोलकर वो विंग के कानों में फुसफुसाता है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बट वो लेन चीची को भी मनाता है, ये कहते हुए कि हम छोटी मई में एक और लाएंगे। ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर एक और आ गई तो उसे आप अपने साथ रखना। जैसे बड़ी काका और छोटी काका एक साथ मिलके आपको बुली करते हैं, वैसे ही आप दोनों मिलके उन लोगों को बुली करना, और आपके तो सपोर्ट में भी कोई हो जाएगा। ये सुन हमारी शीशी भी बहुत सा मुस्कुराती है, और इसी में हमारा क्यूट सा एफएफ भी खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, और हाँ, मैं जल्द से जल्द एक वन शॉट लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।